बहुत खूब माशाल्लाह। ये अलग बात है कि कुछ लोग खफा रहते हैं, ये अलग बात है कि कुछ लोग खफा रहते हैं। ऐ वतन हम तेरी जर्रों से भी फिदा रहते हैं, ऐ वतन हम तेरे जर्रों पे फिदा रहते हैं। हमने सदियों तेरी मिट्टी पे इबादत की है, हमने सदियों तेरी मिट्टी पे इबादत की है। हम तेरे वास्ते मसरूफ़ दुआ रहते हैं, हम तेरे वास्ते मसरूफ़ दुआ रहते हैं। आइए अब जिन बच्चों ने जो इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया था उनको इंशाल्लाह आप लोगों की तरफ से भी इनाम से नवाजेंगे। जिनका नाम है ना वो आराम से उठ के अपना इनाम दे। मोहम्मद फरक शेर। शाना शाना फजाना, जल्दी उठ के आ जाए बेटा। अमजद मोहम्मद गफूर। मीना सानिया। फरहान इरफान। पठानी रुखसाना तबस्सुम। सलेमा रहीमा सीमा। मोहम्मद नसीर अली। हसन अली और फिरोज। मोहम्मद हसन और फिरोज। अहमद रजा। जावेद सुल्तान सिकंदर साजिद। मोहम्मद हुसैन।
शाहरुख, फरमान, वाजिद। फरमान, वाजिद। फरमान, दो खुशैला, कुर्बाना, शाना। मोहम्मद अली और बख्शे। हिना और उस्मान। फिर से हिना, हिना, सकीना, साहिबा। एक बार तो पाक से बड़ी अल्लाह मसल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए अब मैं हमारे आए हुए मेहमानों में से मैं जनाब हज़रत मौलाना अशरफ साहब की बला को कुछ तवसुरात के लिए तवज्जो शुक्र देता हूँ कि वो माइक पर आए तो कुछ बच्चों के लिए तवसुरात पेश करें और आने वाले मेहमानों दोस्तों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यही आरज़ू है तालीम कुरान आम हो जाए, यही आरज़ू है तालीम कुरान आम हो जाए, तिलावत करना सुबह शाम मेरे काम हो जाए। आप आज सारे लोग स्कूल इदारा कलम पब्लिक स्कूल हाजिर सुबह तो दोपहर तक आप सारे लोग
ये छोटे छोटे बच्चों का प्रोग्राम अज सुनिया, दिल खुश हो गया। अज बड़े बड़े लोग हैं जिन्हों की उम्र 50 साल 40 साल 30 साल हो गए, लेकिन उन्होंने सही तौर तरीके कलमा भी नहीं पढ़ना, लेकिन अपने छोटे छोटे बच्चे अपने सामने ही इस्लाम और इस्लाम की बातें अपन सारे लोगों को बताया। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इल्म बहुत बड़ी चीज है। एक दौर था, एक जमाना था कि लोग इल्म हासिल करने के लिए दूर दराज का सफर किया करते थे। हज़रत इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा बहुत बड़े एक वली कामिल और बड़े अल्लामा मुहद्दिस इमाम गुजरे हैं। वो बताते हैं कि जब मैं इल्म हासिल कर रहा था, उस वक्त का जमाना दौर ये था कि मुझे दूर दराज का सफर करना पड़ता था। हत्या कि मेरे कपड़े भी नहीं थे, कपड़े भी फटे हुए थे। एक ही कपड़ा था जिसे मैं पहनकर इल्म हासिल किया करता था। एक दौर आया, एक जमाना आया कि जब मैं इल्म पढ़ने के लिए गया तो मैं जंगल में रहा करता था। मेरे पास दो कपड़े थे, एक फटा पुराना कपड़ा था, एक कपड़ा सही था। जब मैं पढ़कर वापस पलटता तो वो पुराना फटा हुआ कपड़ा पहन लेता। एक ऐसा दौर आया कि मैं झोपड़े के अंदर सो रहा था, चोरों ने मेरा कपड़ा चुरा लिया, जो कपड़ा मैं पहनकर मदरसे पढ़ने के लिए जाता था। चोरों ने चुरा लिया तो मेरे पास कोई दूसरा कपड़ा नहीं था कि मैं पहनकर मदरसे जाऊं पढ़ने के लिए। कई दिन गुजर गए, उस्ताद ने देखा कि बुखारी पढ़ने के लिए नहीं आ रहा है, तो अपने शागिर्दों से कहा कि एक जो दीवाना आता था पढ़ने के लिए, कहीं दिन गुजर गए हैं कि वो आया नहीं है पढ़ने के लिए। कहा जाओ उसे देख कर आओ, कहाँ है वो, कौन से जंगल में है। तो चंद बच्चे मदरसे के गए देखने के लिए। देखते ढूंढते ढूंढते एक जंगल में पहुंचे। एक झोपड़ी थी, झोपड़ी के अंदर हजरत इमाम बुखारी रो रहे हैं। इमाम बुखारी रो रहे हैं। बच्चों ने पकड़ा और कहा यार ये क्या हाल बना रखा है कि उस्ताद भी इंतजार में है कब आए बुखारी पढ़ने के लिए, लेकिन कई दिन गुजर गए हैं कि तू मदरसे नहीं आया। रो पड़े इमाम बुखारी। कहा मेरे दोस्तों, मेरे पास एक ही चादर थी, एक ही कपड़ा था जिसे मैं पहनकर पढ़ने के लिए आता था, लेकिन चोरों ने चुरा लिया है। अब मैं क्या पहनकर पढ़ने के लिए जाऊं? अल्लाहु अकबर। लड़कों ने, बच्चों ने पैसा जमा किया, एक कपड़ा खरीदा और इमाम बुखारी मदरसे पढ़ने के लिए गए। इमाम बुखारी मदरसे पढ़ने के लिए गए और ऐसा पढ़ा और इतने बड़े आलिम मुहद्दिस बने कि आज भी इमाम बुखारी के नाम से बुखारी शरीफ जो किताब है सबसे बड़ी, उसे आज हम मानते हैं। और जब बंदा आलिम बनता है बच्चा, वो बुखारी शरीफ पढ़ता है। कुरान शरीफ के बाद में वो बुखारी इमाम बुखारी ने लिखी। अब देखिए, एक दौर था, एक जमाना था कि पढ़ने के लिए मदरसे नहीं हुआ करते थे, पढ़ने के लिए स्कूल नहीं हुआ करते थे, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने इल्म दीन हासिल करने के लिए कहां से कहां का सफर करना पड़ता था। लेकिन आज दूर जाने की कोई जरूरत नहीं है। सौदा सामान अगर घर के अंदर ही मिले तो फिर दूर दराज सफर करने का क्या। आज हमें दूर दराज नहीं जाना है, आज हमें हमारे गांव के अंदर ही मदरसा है, स्कूल है, हम अपने बच्चों को भेजे, मदरसे भेजे, स्कूल भेजे।
दूसरी बात यह है मेरे बुजुर्गों दोस्तों, आज जो स्कूल के अंदर पढ़ाई होती है, चाहे प्राइवेट स्कूल हो चाहे सरकारी स्कूल हो, वो हम अपनी आंखों से देखते हैं क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ स्कूल के अंदर होता है, हमारे बच्चों के साथ में क्या किया जा रहा है। आज बड़े बड़े स्कूलों के अंदर भेदभाव भी किया जा रहा है हमारे बच्चों के साथ में। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें जो एक प्लेटफार्म तैयार किया है जो पब्लिक स्कूल के नाम से छत्तीसगढ़ के अंदर जो पूरा हमारा क्षेत्र आता है, हम सब मिलकर इसका साथ दें और अपने बच्चों को भेजें पढ़ने के लिए। हमारा बच्चा इस स्कूल से पढ़कर जाएगा तो माँ बाप का वफादार होगा, बेवफा नहीं होगा। माँ बाप का वफादार होगा, बेवफा नहीं होगा। और माँ बाप का भी वफादार होगा और देश का भी वफादार होगा। वो और लोग हैं जो देश के बेवफा हैं, हम वफादार हैं और हमारी जाने में इस देश के लिए हमारे बुजुर्गों ने दी थी और आज हम भी तैयार हैं कि हमारे मुल्क पर अगर कोई उंगली भी उठाए, लेकिन हमारे बच्चे नौजवान आज भी तैयार है उंगली काटने के लिए। मैं अब छोटे बच्चे जो मेरे सामने बैठे हुए हैं स्कूल के, तुसा सारे को आखदा हां कि तुसा को हुण वक्त है पढ़ने का, इल्म दीन हासिल करने। घरा ले अगर पैसे देवन या ना देवन, कापियां पेंसिल दे, लेकिन तुसा अपने उस्ताद को आखता करो कि हजरत मेरे असरे घर ले पैसे नहीं देते, कोई पेंसिल दा, कोई कायदे दा, कोई सिफारे दा, लेकिन असा पढ़ना चाहते हो क्योंकि तुसा को वक्त है। आज अपने असरे के हालात ये है कि शारा दे विच रावण वाले लोग हैं, ना इल्म का इस्लाम का पता, ना दीन का पता, ना दुनियावी का पता। लेकिन तुसा को अल्लाह तबारक तआला का इतना बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने जिंदगी अता फरमाई। तो ये जिंदगी जो अल्लाह ने दी है ना, ये जिंदगी खेल तमाशे में ना गुजारा है, बल्कि इल्म हासिल कर दे। दीन भी दुनिया भी दोनों इल्म हासिल करना जरूरी है, दोनों इल्म हासिल करना जरूरी है। आज अपनी हालात ये है कि असरा बच्चा नौजवान है, खड़ा खड़ा पेशाब करता, पता नहीं कि बैठ के पेशाब करना चाहिए या खड़ा होकर पेशाब करना चाहिए। क्यों? क्योंकि असरा बच्चा आज तक मदरसे गया नहीं का पता किने हो से कि खड़ा खड़ा पेशाब करना है या बाहर पेशाब करना है। तुसा मदरसे आसो स्कूल आसो तो उस्ताद तुसा गुडस है कि बैठकर पेशाब करना चाहिए, पेशाब की छींटों से बचना चाहिए। तो तुसा सारे मेरे बच्चे उस्ताद को कोई भी हो तो बात उस्ताद को आखो, और उस्ताद तुसारे वास्ते रात दिन मेहनत करते हैं। यही आरज़ू तारीफ़ खुदा आम हो जाए, तिलावत करना सुबह और शाम मेरा काम हो जाए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये थे जनाब मौलाना अशरफ साहब की आपके सामने कुछ तअस्सुरात पेश कर रहे थे। और फिर बयान के लिए मैं जनाब हज़रत मौलाना अकरम साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आए, वो भी अपने कुछ तअस्सुरात हमारे सामने पेश फरमाएं। क़ल्ब में जज़्बा ईमान कहाँ से आता, क़ल्ब में जज़्बा ईमान कहाँ से आता, आप आते ना तो कुरान कहाँ से आता है, खुदा ये एक ऐलान कहाँ से आता है, खुदा एक ये ऐलान कहाँ से आता, यानी तूफानों में तूफान कहाँ से आता। तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तू ना आता तो रमजान कहाँ से आता, तू ना आता तो रमजान कहाँ से आता। क़ल्ब में जज़्बा ईमान कहाँ से आता, आप ना आते तो कुरान कहाँ से आता।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्युन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वकुल वतन निस्फुल ईमान सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। बिरादरान इस्लाम, सबसे पहले नबी आलम के मालिक मुख्तार अहमद मुश्तबा मोहम्मद अरबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसना में दुरूद व सलाम का नजराना पेश कीजिए। पढ़ी अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जाफर मलियाबादी ने कहा है, वतन के जान निसार हैं, वतन के जान निसार हैं, वतन के काम आएंगे। हम इस जमीन को एक रोज आसमान बनाएंगे, हम इस जमीन को एक रोज आसमान बनाएंगे। बिरादरान इस्लाम, आज 26 जनवरी का प्रोग्राम और आप तमाम हजरात जो हमारे मैसेज पर या बच्चों के कहने पर या जैसे भी हाजिर हुए हैं, हम आप लोगों का बड़े तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आप लोगों को हमसे, हमारे बच्चों से, मदरसा गुलशन अहल-ए-बैत इदारा कलम पब्लिक स्कूल से मोहब्बत थी, आप हाजिर हुए हैं। किसी मजबूरी के तहत या कैसे भी हाजिर हुए, आप हाजिर हुए, बड़ा दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करते हैं। आपने बच्चों का प्रोग्राम सुना, कुछ हमारे भाई हैं जो लेट पहुंचे हैं, प्रोग्राम नहीं सुन पाए, इंशाल्लाह मौका मिलेगा, अल्लाह देगा मौका कि दोबारा सुनेंगे। तो सबसे बड़ी बात जो है, आप लोगों ने अपनी निगाहों से देखा कि बच्चों ने प्रोग्राम किया, देश के ऊपर भी कुछ बच्चों ने तराने पेश किए, हमदे बारी ताला भी पेश की, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आप लोगों की दुआओं से सब कुछ है। देखो, जब बंदा रब की बारगाह में गिड़गिड़ा के दुआ करता है ना, तो अल्लाह उनके कामों को पूरा कर देता है, अल्लाह उनके काम को क्या कर देता है, पूरा कर देता है। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, शायद कि या बुजुर्गों का कौल है कि जहाँ 40 लोग इकट्ठा हो जाते हैं, वहाँ एक रब का नेक बंदा हुआ करता है, और जो नेक बंदा रब की बारगाह में जो कह देता है, अल्लाह उसको कबूल कर देता है। तो आप तमाम के तमाम माशाअल्लाह नेक बैठे हैं, अच्छे लोग बैठे हैं। आप लोग मालिक की बारगाह में गुजारिश करें, मालिक की बारगाह में गिड़गिड़ाएं कि मौला हमें कुछ नहीं चाहिए, इदारा कलम पब्लिक स्कूल की तरक्की चाहिए, इसके बच्चों की तरक्की चाहिए। हमारा एक मकसद है, वो मकसद ये है कि हमारे इलाके के बच्चे और बच्चियां एक दिन ऐसा आए कि ये बड़ी कुर्सियों पे बैठे हों और हम लोग इनके सामने खड़े हों, फिर सर फख्र से उठेगा कि यार हमें कामयाबी मिली है। हमें क्या मिली है? कामयाबी मिली है। बच्चों को पढ़ाना है, आधी रोटी खाएं, बच्चों को पढ़ाएं, ये जरूरी है। आज 2 ग्रुप, एक मोहम्मद नसीर ने और एक कुर्बाना पार्टी ने माशाल्लाह गवर्नमेंट स्कूल के अंदर भी आज प्रोग्राम पेश किया, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा है। काफी लोगों ने तो मुझे आके मुबारकबाद पेश की कि यार आपके बच्चे ने माशाल्लाह अच्छी तैयारी करके आए और पेश किया है, तो बड़ी खुशी की बात है, बड़ी खुशी की बात है कि तमाम के तमाम हाजिर हुए। और तीसरी जो बात है वो मैं आप लोगों के सामने ये पेश कर रहा हूँ कि जहाँ तक हो सके अपने बच्चों को पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता हूँ, या मेरा ये कहना नहीं है कि या हमारे पास ही भेजना पड़ेगा, आपको जहाँ बेहतर लगे। अगर हम बेहतर लगते तो हमारे पास नहीं, तो जहाँ बेहतर लगे बच्चों को पढ़ाएं, आधी रोटी खाएं। ये नारा हमेशा के लिए याद रखना, बच्चों को पढ़ाओ, आधी रोटी खाओ, ये जरूरी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बच्चे भी बैठे हैं, मैं आप लोगों से भी कहता हूँ कि एक चीज हमने बच्चों को सिखाई है कि सबसे बड़ा कौन है बेटा? हवाओं को कौन चलाता है? हमारा खालिक कौन है? हमारा मालिक कौन है? हमें सर्विस के सामने झुकाना चाहिए, ये होना चाहिए। बच्चों के अंदर नहीं, हमारे अंदर भी होना चाहिए। किसी का दिल दुखाए तो उससे पहले ये सोचना चाहिए कौन देख रहा है? कौन देख रहा है? किसी को गाली दे तो उससे पहले भी होना चाहिए कि कौन देख रहा है? किसी भाई का माल हड़पने से पहले भी ये देखना चाहिए कि कौन देख रहा है? अल्लाह। ये होना चाहिए, मालिक देख रहा है, कोई देखे या ना देखे, कौन देख रहा है? ये हमारे अंदर होना चाहिए। अब तमाम मेहमान आए,
आप लोग को अगर आने में कोई तकलीफ हुई हो तो मैं इनसे पता गहराइयों से कहता हूँ कि माफ करना। और तमाम के तमाम लोगों का बड़ा इदारा पब्लिक स्कूल का स्टाफ और मैं और वीर साहब तमाम के तमाम शुक्रगुजार है कि आप लोग तशरीफ